सभी साधकों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं भगवान की ओर बढ़ाने वाली, इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तुलसी निज करतूती बिनु मुकुत जात जब होई, जब कोई गयो अजामिल लोक हरि नाम सो क्यों नाही धोई। तुलसीदास जी कहते हैं यदि कोई जीव अपने पुरुषार्थ के बिना ही मुक्त हो जाता है, बिना पुरुषार्थ के ही मुक्त हो जाता है, तो उसकी कीर्ति नहीं होती। अजामिल श्रीहरि के लोक को चला गया, परंतु वह अपनी बदनामी को धो नहीं सका। अजामिल तो मुक्त हो गया था, अजामिल मुक्त हो गया भगवान की कृपा से, पर अपने बदनामी को नहीं धो सका। पुरुषार्थ, देखो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, भगवान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिनको लगता है बिना पुरुषार्थ के भगवान मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भगवान तो मिल जाएंगे, पर भगवान मिल जाएंगे पर वो बात नहीं होगी। भगवान के मिलने पर वो बात नहीं होगी, भगवान के तरफ होगी, पुरुषार्थ होगा तभी। बिना पुरुषार्थ के भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या रह जाएगा फिर। तो तुलसीदास जी का कहना है कि कोई जब जीव बिना पुरुषार्थ के मुक्त हो जाता है तो उसकी कीर्ति नहीं होती। अजामिल श्रीहरि के लोक को चला गया, परंतु वह अपनी बदनामी को नहीं धो सका। अब भी उसका उपमा लोग पापियों से ही देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको साधक ध्यान में रखे। पुरुषार्थ बिना किए भगवान की प्राप्ति हो जाए, सब कुछ मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। बड़े के अपनाने से भी मनुष्य बड़ा हो जाता है। जैसे वामन भगवान के हाथ का दंड उनके साथ ही बढ़कर अखिल ब्रह्मांड तक पहुंच गया। तुलसीदास जी कहते हैं जो लोग हाथ उठाकर लकड़ी डौवा करछुली सरस काज अनुहारी, प्रभु सुप्रभु संग्रही परिहरी सेवक सखा विचारी। जिस तरह काम की सरसता के अनुसार लकड़ी के चम्मच या धातु की करछुल का यथायोग संग्रह और त्याग किया जाता है, कहीं लकड़ी के चम्मच से काम लिया जाता है तो कहीं उसका त्याग करके धातु की करछुल की ही जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार अच्छे स्वामी भी विचार करके सब प्रकार के सेवक को तथा सखाओं का यथायोग संग्रह और त्याग करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु समीप छोटे बड़े रहत निबल बलवान, तुलसी प्रगट बिलो किए कर अंगुली अनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं मालिक के निकट छोटे बड़े निर्बल और बलवान सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हाथ की अंगुलियों से अनुमान करके इस बात को प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए। 5 अंगुलियां एक ही हाथ में परंतु बराबर नहीं है। 5 अंगुलियां एक ही हाथ में परंतु बराबर नहीं है। तो भगवान के यहाँ छोटे बड़े का कोई भी भेद नहीं होता है। भगवान के यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं। हाँ, भगवान समान है, किसी के छोटे बड़े। देखो 5 अंगुलियां है ना, ये तर्जनी है, तो तर्जनी में 5 अंगुलियां समान भाव से हैं। तर्जनी ये नहीं है कि ये छोटा है तो इसको अलग। तर्जनी के लिए 5 अंगुलियां समान है, पर अंगुलियां अपना अपना अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग छोटा बड़ा। अब तर्जनी के लिए तो इसका महत्व एक है क्योंकि सब तर्जनी में है, पर अंगुलियों का प्रभाव अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो ऐसे ही भगवान के यहाँ छोटा बड़ा नहीं होता है, भगवान के यहाँ सब समान है, पर अपने कर्म के कारण जीव छोटा बड़ा होता है। अपने जो कर्म होता है उसके कारण जीव छोटा बड़ा होता है।
राजा पेट, मंत्री जीभ और अन्य कर्मचारी दांत हैं। जैसे दांत भोजन को कुचलकर और जीभ उसका स्वाद लेकर तथा अपने गुरु मित्र अच्छे मालिक और साधुजन प्रसन्न होकर या न मानने पर हमारे हित के लिए ही क्रुद्ध होकर या यही उपदेश देते हैं कि पक्का फल ही पेड़ से तो तोड़कर खाना अच्छा है, पेड़ को काट डालना अपराध है। राजा को कर उगाहने के समय यह उपदेश ध्यान में रखना चाहिए। गुरु मित्र अच्छे मालिक और साधुजन प्रसन्न होकर या न मानने पर हमारे हित के लिए क्रुद्ध होकर यही उपदेश देते हैं कि पक्का फल ही पेड़ से तोड़कर खाना अच्छा है, पेड़ को काट डालना अपराध है। राजा को कर उगाहने के समय यह उपदेश ध्यान में रखना चाहिए। सारा बात का सार है भगवान की ओर बढ़ना। परिश्रम, मेहनत करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के अगर मुक्त हो जाओगे तो कोई बात नहीं रहेगी, इसलिए परिश्रम जरूरी है। जय श्री राम।